Good morning, dear students. We are discussing the chapter Partnership Fundamental. आज बच्चों एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने डिस्कस करना है, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. बच्चों ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बुक्स में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं और सर ने न्यूमेरिकल्स करवाए नहीं. तो बच्चों बुक्स में जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं इतने सारे, वो सारे के सारे यूट्यूब चैनल के थ्रू करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. आप एग्री कर रहे होंगे. और वैसे भी इस चैप्टर में जितनी भी कंसेप्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, बेसिक्स हैं, बेटा वो सारे मैं क्लियर कर चुका हूँ. अगर कोई बच्चा रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहा है, लेक्चर्स अटेंड कर रहा है, तो उसको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने में अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो बच्चों आज 25 अप्रैल है. कल और परसों 2 दिन का मैं ब्रेक ले रहा हूँ ताकि आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस घर पर कर सको. तो आपने कल और परसों 2 दिन 26 अप्रैल 27 अप्रैल न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करनी है. अगर किसी बच्चे को कहीं पर डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो. मैंने बच्चों पहले भी कहा था इवनिंग में 4 to 5:30 4 बजे से 5:30 बजे तक कोई भी बच्चा मुझे कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है एवरी डे. ठीक है बच्चों. दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर 9466554702. बच्चों एक रिक्वेस्ट और है आपसे, एक निवेदन है आपसे कि आज ये वीडियो देखने के बाद, ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आज आपने कमेंट जरूर लिखना है. कमेंट में आपने ये बताना है मैं जानना चाहता हूँ, जैसे एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, आपको कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी क्लियर है या नहीं है, आपको क्या लगता है ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या मेरे को कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए. ठीक है बच्चों. और अगर कोई सजेशंस है तो वो भी प्लीज जरूर लिखिएगा. तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज आपने कमेंट जरूर लिखने हैं सो दैट आई कैन मेक माई वीडियोज, माई लेक्चर्स मोर फ्रूटफुल फॉर यू. ठीक है बच्चों. तो 26-27 को ब्रेक रहेगा. सेकंड चैप्टर है इस पार्टनरशिप का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. वो मैं स्टार्ट करूंगा 28 अप्रैल से. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन. बच्चों मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए. लिखा है A, B and C आर इन पार्टनरशिप. A and B शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1. 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो A और B की है 3:1. बच्चों ये लास्ट न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूं. न्यूमेरिकल आसान है लेकिन आपने इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है. अगर कहानी आपको समझ आ गई तो इसको सोल्व करने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी. रीड क्वेश्चन केयरफुली. तो लिखा है A and B शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1. ठीक है. अब C कहाँ गया? C के बारे में लिखा है एंड C रिसीविंग एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹32,000. के C को सैलरी मिलेगी 32,000 एनुअल. लिखा है प्लस 5% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन. 5% उसको कमीशन में मिलेगा. लिखा है मैंने बोर्ड पर 5% किसका? ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन. एक उसको सैलरी मिलेगी, एक उसको मिलेगा कमीशन. ये फर्स्ट ऑप्शन है. आगे लिखा है और 1/4 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच एवर इज मोर. ये सेकंड ऑप्शन है. अगर वो सैलरी या कमीशन नहीं लेना चाहता तो उसको फिर प्रॉफिट में से 1/4 शेयर मिलेगा. ये सेकंड ऑप्शन है. ठीक है बच्चों. ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, अभी तक मैंने ऐसा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस नहीं किया. तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि सी अगर चाहे तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर वो चाहे तो सेकंड ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन वो चूज कर सकता है, विच एवर इज मोर. अब आगे देखो एक बात और लिखी हुई है सबसे इंपॉर्टेंट. लिखा है एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर रिसीव्ड बाय सी. एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर रिसीव्ड बाय सी. लेटर का मतलब यहां पे सेकंड ऑप्शन, फॉर्मर का मतलब है फर्स्ट ऑप्शन. एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर रिसीव्ड बाय सी इज अंडर द पार्टनरशिप डीड to be borne by A and B in the ratio of 3:2. बच्चों लिखा है
मान लीजिए उसको सेकंड ऑप्शन में ज्यादा मिल रहा है, सपोज यहां पर उसको मिल रहे हैं 40,000 और यहां पर मिल रहे हैं उसको 45,000, तो सेकंड ऑप्शन में उसको जो ज्यादा मिल रहा है एक्सेस, उस एक्सेस को कौन बियर करेगा? लिखा है एनी एक्सेस ऑफ लेटर ओवर फॉर्मर इज टू बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2। आगे प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 came to rupees 1,68,000 आफ्टर चार्जिंग सीज सैलरी। जो प्रॉफिट है वो हमें दिया हुआ है 168, लेकिन साथ में क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग सीज सैलरी। इसका मतलब जो 168 है ये नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट तो हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, सी की सैलरी कितनी है? 32,000, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने सी की सैलरी चार्ज भी कर ली, और चार्ज करने के बाद कितना आ गया? ये 168। लेकिन बच्चों आपको पता है कि सी पार्टनर है, और जो पार्टनर सैलरी है वो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते ही नहीं। पार्टनर की जो सैलरी है इट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज ओनली एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। मतलब व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट सी सैलरी शुड नॉट बी कंसिडर्ड, और इन्होंने कंसिडर कर ली आफ्टर चार्जिंग। तो हम सी की सैलरी को इसमें वापिस क्या करेंगे? ऐड। ये लीजिए मैंने वापिस ऐड कर दिया, ये कितना हो गया? 2 लाख। दिस इज नेट प्रॉफिट, इसको हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। बच्चों समझ रहे हो मैंने वापिस ऐड क्यों किया? क्योंकि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त सी की सैलरी चार्ज नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज इट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो कोई खास बात नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। हमें बच्चों क्या कहा गया क्वेश्चन में? लास्ट में लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन अकाउंटेंसी का कम है और मैथमेटिकल ज्यादा है, मैथमेटिक्स यूज किया गया है और मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखें। ऊपर मैंने लिखा है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? नेट प्रॉफिट। लिखा हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 168, 32,000 सी की सैलरी मैंने वापस ऐड कर दी, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी या और जो बातें हैं उनका कोई खास जिक्र नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होएगा? इसका बनेगा वर्किंग नोट, और बच्चों इस क्वेश्चन में सारा खेल वर्किंग नोट का ही है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो जस्ट फॉर्मेलिटी है। अब देखिए वर्किंग नोट्स कैसे बनेंगे। बच्चों देखो सी के सामने 2 ऑप्शन है, पहले मैं चेक कर रहा हूं फर्स्ट ऑप्शन में। इन फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में किसको क्या मिलता है। प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट ये है 168 नहीं है बच्चों, नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। ठीक है, मैंने बता दिया आपको नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में सी को क्या मिलेगा? सैलरी। लेस कर देता हूं, लेस सी सैलरी कितनी है? 32,000, तो कितना रह गया? 168। लिखा हुआ क्लियर, और लिखा है सी को कमीशन भी मिलेगा, तो उसको भी लेस कर देते हैं। लेस सीज कमीशन कितना लिखा है? 5%। किसका? प्रॉफिट। लेकिन कौन सा? आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। बच्चों आफ्टर लिखा हुआ है, याद कीजिए +1 में फाइनल अकाउंट्स में आपने एक टॉपिक किया था मैनेजर कमीशन। बच्चों आ रहा है याद? और मैनेजर कमीशन जब आपको कैलकुलेट करना सिखाया गया था तो वहां पे भी कैलकुलेट करने के 2 तरीके थे। एक था मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100, एक था मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ध्यान से देखना होता है, बिफोर लिखा है आफ्टर लिखा है, तो यहां पर बच्चों क्या लिखा हुआ है? आफ्टर। मींस सी को जो 5% कमीशन मिलेगा वो इसका 5% नहीं मिलेगा, 168 का नहीं 5% करना, इस 168 में से इसका कमीशन लेस करके ये जो प्रॉफिट आ गया ये वाला, इसका 5% देना है। अब बच्चों दिस प्रॉब्लम इज मैथमेटिकल। हमें क्या पता कि ये लेस करने के बाद ये कितना आएगा?
तो इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों, जो 168 है 168 मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 105, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करके आएगा ये आई थिंक 8000, तो बैलेंस कितना रह गया 160। देखिए बच्चों वेरीफाई भी आप कर सकते हो, मैं अभी कह रहा था कि इसका 5% देना है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, सी की सैलरी और कमीशन चार्ज करने के बाद प्रॉफिट कितना रह गया 160। अगर मैं इसका 5% करूं तो डेफिनेटली वो कितना आएगा 8000। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है बिफोर लिखा है या आफ्टर लिखा है। बिफोर लिखा होता मैं सीधे करता दिस मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100, आफ्टर लिखा है तो दिस मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, दिस इज मैथमेटिकल। बच्चों ऐसा नहीं है कि इसका हमने रट्टा लगाना है, ये मैथमेटिकल है, मैं प्रूव भी कर देता हूं कि ये मैंने कैसे किया है। बच्चों इसमें हमें लेट करना पड़ेगा, ये जो प्रॉफिट रह गया प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी एंड कमीशन, मैं इसको लेट कर रहा हूं, लेट दिस प्रॉफिट बी रुपीज एक्स। ठीक है, ये x है, तो उसका कमीशन कितना होएगा c का, हमें पता है कि इसका 5%, x का 5% कितना होएगा, इसका 5% हो गया, दिस इज, हाँ यही होएगा 5%। ठीक हो गया बच्चों, मैंने इसको लेट कर लिया x, तो कमीशन कितना हो गया x का 5%, और मुझे ये भी पता है कि अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो इसके इक्वल आएगा x प्लस 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 168। ये देखिए एक इक्वेशन बन गई, यहां से इजीली हमारा कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। बच्चों कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हो गया 100x प्लस 5x इज इक्वल टू 168, टोटल हो गया 100, 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 168। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 168 इंटू 100 अपॉन 105। ये लीजिए बच्चों x की वैल्यू मैंने निकाल दी, x का मतलब मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी एंड कमीशन। अब c का कमीशन कैसे निकालना है, इसका 5% कर दीजिए, c's कमीशन इज इक्वल टू, ये प्रॉफिट है अपना 168। ठीक है बच्चों, ये x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और इसका यहाँ पे x की वैल्यू में पुट कर रहा हूं, इसका 5% अगर करें तो ये देखिए वही सिचुएशन आ गई जो मैंने यहां पर किया था, 168 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 105, तो कैलकुलेट करके कितना हो गया 8000। तो बच्चों सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई खास इसमें टेक्निकल बात नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, प्लस में भी आपने ये टॉपिक किया था बिफोर एंड आफ्टर। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में यूज कर रहा हूं, सी को हमने सैलरी दे दी 32, कमीशन दे दिया 8000, और बाकी कितना रह गया हमारे पास 160। बच्चों सी को सैलरी और कमीशन देने के बाद ये जो 160 बच गया, इसके ऊपर किसका राइट है, नेचुरली इसके ऊपर किसका राइट है, ए और बी, और इसे वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1। तो यहां पर देखते हैं एज शेयर 160 3/4, कैलकुलेट करें तो कितना हो गया 120। ठीक चल रही है। बी शेयर 160 इंटू 1/4 कितना हो गया 40,000। ठीक है बच्चों, और सी का शेयर, सी को दो आइटम मिली है, सैलरी प्लस कमीशन 32,000 प्लस 8,000, टोटल कितना हो गया 40,000। ये लो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फर्स्ट ऑप्शन में, अगर सी फर्स्ट ऑप्शन चूज करता है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि सेकंड ऑप्शन में क्या सिचुएशन है, किसको कितना मिलेगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं सेकंड ऑप्शन,
अब देखिए बच्चों, सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है कि सी कैन गेट 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अगर वो चाहे तो सैलरी और कमीशन लेने की बजाय प्रॉफिट में से शेयर ले सकता है 1/4। तो यहां पे सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है बच्चों? अब ध्यान रखना, प्रॉफिट है हमारा 2 लाख, क्योंकि अगर सी को सैलरी नहीं हम दे रहे, सी को हम कमीशन नहीं दे रहे, तो हमारा तो नेट प्रॉफिट 2 लाख है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में ना उसको सैलरी मिलेगी ना उसको कमीशन मिलेगा, हमारे पास 2 लाख का प्रॉफिट है। इसमें से डायरेक्ट उसको हम हिस्सा देंगे, कितना देंगे? 1/4, एंड दैट कम्स टू ₹50,000। ये देखिए, देखो बच्चों, अब फर्स्ट ऑप्शन में सी को कितना मिल रहा है? केवल 40,000, ओनली 40,000। अगर वो सेकंड ऑप्शन चूज करता है तो ही विल गेट ₹50,000। आपको क्या लगता है कौन सी ऑप्शन वो ऑप्ट करेगा, फर्स्ट और सेकंड? डेफिनेटली सेकंड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच एवर इज मोर। तो 40,000 की बजाय फर्म उसको कितना पे करेगी? 50,000। अब देखिए, क्वेश्चन में खास बात लिखी हुई थी कि एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर फॉर्मर रिसीव्ड बाय सी, कि सी को अगर सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन से कुछ ज्यादा मिलता है। देखिए डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? 10,000 का। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सेस रिसीव्ड बाय सी इन सेकंड ऑप्शन। बच्चों, सेकंड ऑप्शन में सी को कितना एक्सेस मिल रहा है? 10,000। और क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि अगर सेकंड ऑप्शन में उसको कुछ ज्यादा मिलता है तो दैट विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2। ये 10,000, दिस एक्सेस ऑफ ₹10,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर ऑफ ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी के हिस्से में से काटेंगे। ये देखिए, इस 10,000 को ए और बी दोनों बियर करेंगे इन 3:2। अगर 3:2 में हम इसको डिवाइड करें तो दैट कम्स टू 6,000 एंड 4,000। ₹6,000 will be deducted from the share of A and ₹4,000 will be deducted from the share of B। देखिए बच्चों, समझ आ रहा है क्या? क्लियर? अब देखिए, A is फाइनल शेयर, ए को फाइनली हम कितना देंगे? बी इज फाइनल शेयर, बी को हम फाइनली कितना देंगे? तो देखो बच्चों, ए को कितना मिल रहा था पहले? 120 मिल रहा था, और बी को कितना मिल रहा था? 40। ठीक हो गया। लेकिन जो सी है, सी तो ये वाली ऑप्शन ऑप्ट कर रहा है। जो 10,000 का जो उसको ज्यादा मिल रहे हैं वो ए और बी दोनों बियर करेंगे। तो ए का शेयर मैं कम कर रहा हूं, कितना? 6,000। ठीक हो गया। बी का शेयर भी मैं कम कर रहा हूं, कितना? 4,000 एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है, जैसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है, बच्चों आपने वही फॉलो करना है। मुश्किल नहीं है, बस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया, जो जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, जो क्वेश्चन में मेंशन था, मैं वही फॉलो कर रहा हूं। ठीक है बच्चों। तो ए का जो फाइनल शेयर है 120 माइनस 6, ये रहा 114। ठीक। बी इज फाइनल शेयर 40 माइनस 4, दिस इज 36। और सी का शेयर तो हमें पता ही है, सी का शेयर हो गया 50,000। ये देखिए 50,000। अब देखो तीनों का टोटल 2 लाख आ रहा है या नहीं आ रहा है? डेफिनेटली आएगा। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल। लगभग सारी बातें इस चैप्टर की मैं डिस्कस कर चुका हूं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। सभी कंसेप्ट, सभी लॉजिक्स आपको बताए गए हैं। तो बच्चों 2 दिन आपने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।